हैंड में बेटा, लेफ्ट हैंड में। मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने बायां बोल दिया कोई बात नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड में सभी ले लीजिए। और अभी यहां से हम जब बोलेंगे ना तो आपको बताएंगे, आपको ना जिन जिन अंगों को बोला जाएगा उनको पहले लेफ्ट फिर राइट स्पर्श करना है। आप सभी समझ रहे हैं ना, पहले लेफ्ट फिर राइट। और भाव क्या करना है कि जब बोला जा रहा है जिस अंग को, मान लीजिए आंखों को बोला जा रहा है, तो उनके अंदर देवत्व आ रहा है, अच्छा देखने की प्रेरणा, अच्छा बोलने की प्रेरणा। मुंह को जब हम करेंगे तो अच्छा बोलने की प्रेरणा, हाथों को करेंगे तो अच्छा कर्म करने की प्रेरणा, और जब पैरों को करेंगे तो अच्छी जगह ले जाएं। हम अपने पैरों को बोल रहे हैं कि आज से हमें अच्छी जगह लेकर जाना, गलत जगह ना ले जाना, है ना। तो इसी तरह से हम अपनी इंद्रियों का पूजन कर रहे हैं, उनमें देवत्व धारण कर रहे हैं इसी भाव के साथ। ओम वांग्मे आश्रयस्तु, मुख को पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट। हाँ। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को पहले लेफ्ट बेटा, आपका लेफ्ट। हाँ। ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, दोनों आंखों को कीजिए। ओम कर्णोर्मे श्रोतमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर्मे कर्णमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम पूर्वोर्मे ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को, पैरों को। ओम तनुस्तनवामि सहसंतु, समस्त शरीर पर, पूरे शरीर पर कर लीजिए। हम पूरे शरीर में जो है देवत्व धारण कर रहे हैं, है ना। आज जब आप यहाँ से जाएं तो आपको घर पे जाके लगना चाहिए कि आज हम देवत्व को धारण करके आए हैं, देवताओं जैसा आचरण हमारा होना चाहिए। और हो जाता है, आप निरंतर अभ्यास कीजिए, आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आपके जीवन से झूठ निकल जाएगा। देवताओं में क्या नहीं होते मनुष्य से अलग, ये तो है कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ईमानदारी का जीवन जीना, ये सब होते हैं। चलिए अगली क्रिया करेंगे पृथ्वी पूजन की। पृथ्वी धरती माता, हमें जितने भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अन्न जल वस्त्र सब कुछ धरती से मिलता है, तो धरती हमारी पूजनीय है, हमारी आराध्य है। तो मुख्य आदि जो है ना वो थोड़ा सा जल धरती पे चढ़ाए करके और अक्षत और पुष्प चढ़ाएंगे, उससे पूजन करेंगे। और बाकी सभी लोग जो थोड़ा सा जल चढ़ा करके और दाहिने हाथ से स्पर्श करेंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, आप लोग पूजन कीजिए। ओम पृथ्वी त्वयादृता लोका, देवी त्वं विष्णुनादृता, त्वं च धारे मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम, चंदन धारण। आपके सामने थाली में ना रोली है ना, रोली है ना, नहीं रोली बेटा, कुमकुम रोली तिलक लगाने के लिए, है ना। आप सभी ना थाली उठा करके सभी को दे दीजिए, उंगली में लगा लीजिए, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सभी लगा लीजिए। और अभी लगाना नहीं है किसी को, अभी खाली उंगली में लगा लीजिए। जब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा तब लगाना है, एक दूसरे को लगाएंगे सब। अच्छा, चंदन किस लिए लगा रहे हैं हम लोग? हम चंदन इसलिए लगा रहे हैं ताकि चंदन जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए। चंदन का क्या गुण होता है? चंदन का गुण क्या होता है? शीतलता, है ना, शीतलता। हम कहां पर लगा रहे हैं चंदन को? पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्रगणा स्मृता, कुक्षोतु सागरा सर्वे, सप्तदीपावसुन्धरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वणः, अंगश्च सहिता सर्वे, कलसन्तु समासिताः, अत्र गायत्री सावित्री, शान्तिपुष्टिकरी सदा,
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवे स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहि जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्द्यमानः सदा दास्ते यजमानो हविर्वि अहेडमानो वरुणेह बोध्ययुरुसुगुं समान आयुः प्रमोषि ॐ मनो ज्योतिर्युजसामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोऽन्तिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चलो इसके ऊपर आप चढ़ा देंगे। आप लोग भी वहाँ एक प्लेट रखी हुई है ना आपके सामने, जिस पे स्वास्थ्य बना हुआ है उस प्लेट में चढ़ा दीजिए सभी। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम, दीप पूजन के विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आपने थाली को नीचे रख के ना इसमें चम्मच में जल नीचे ना 3 बार ऐसे घेरा बना करके और साइड में डाल दीजिए जल को, है ना। और फिर सभी को आप आरती दे दीजिए और हम लोग यहाँ से आपको यज्ञ महिमा साथ साथ एक महिमा हो जाएगी। सभी तक आरती पहुंचा दीजिए। आप लोग जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, आप तक आरती पहुंचे। और आरती लेने के बाद ये बेटा ये बस ना यहाँ ऊपर रख दो, है ना। ये कटोरियां थोड़ी ये वाली कटोरियां अंदर कुंड की तरफ कर दो। देखिए आप लोग ना आरती लेने के बाद जो ना ये 5 कुंड है ना, इनकी 5 कुंडों की ऐसे बाहर एक परिक्रमा करेंगे, ठीक है। जब तक हम लोग यज्ञ महिमा बोलेंगे ना तो आप लोग पूरी परिक्रमा करते रहेंगे, ऐसे गोल घेरा बना करके और चलते रहेंगे धीरे धीरे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले चाहे सत्य को धारण करे, अंत में हो मत सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार हो, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। सामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी
देव पथ विस्तार हो, इदं नाम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाम करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। चलिए आप लोग सभी अपने अपने जहाँ कुंड पर खड़े हुए थे ना वहीं पहुंच जाइए, जहाँ 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 आप बैठे हुए थे उसी कुंड पर पहुंच जाइए। आप लोगों ने ना प्रणीता पात्र में जल टपकाया था, ध्यान है आपको, है ना, ये वाले पात्र में, इसमें से सभी को दे दीजिए, सभी अपने हाथों में लगा करके दोनों हथेलियों पर। संपूर्णं शांति श्रुतिः, साष्टांग नमस्कारः। देखिए इससे पहले कि देव शक्तियों की विदाई हो जाए, ये प्रणाम है हमारा समस्त देव शक्तियों के लिए। हाथ जोड़कर सर झुकाकर साष्टांग प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। देखिए अभी जो हमने प्रार्थना की ये वाली, इसमें आपने ध्यान दिया होगा, इसमें शब्द कैसे आ रहे हैं, सहस्त्र मूर्ति, जिसकी सहस्त्रों तरह की मूर्तियां हैं, है ना। आप भारत के जिस राज्य में जहां भी जाएंगे आपको अलग अलग छोटे स्थानीय देवी देवता मिलते हैं, तो सहस्त्रों तरह की मूर्तियां हैं। सहस्त्र पादा शिरोरुभावे, सहस्त्र पैरों वाले हैं, सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम से उन्हें पुकारा जाता है, सहस्त्र कोटि युग धारणे है, जो सहस्त्र कोटि युगों से चले आ रहे हैं, ये जितनी भी देव शक्तियां हैं, उन देव शक्तियों को हमने अभी नमन किया है। चलिए शुभकामना, आपने इतना अच्छा एक कार्य किया है। अब देव शक्तियों से कुछ मांग भी तो सकते हैं हम, है ना। क्या मांगना है? शुभकामना, अपने लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए शुभकामना मांगिए। इस तरह से ना अंजलि कर लीजिए, इस प्रकार मांग रहे हैं तो कुछ तो पात्र बनाना पड़ेगा ना, इस तरह से पात्र बना लीजिए ताकि देव शक्तियां दे दें हमें, मांगने वाला भाव भी होना चाहिए। चलिए ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजोआयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। पुष्पांजलि। मुख्य याजक सिर्फ उठेंगे, आपके प्लेट में फूल हैं, हाँ थोड़े थोड़े फूल ले लीजिए, नहीं प्लेट छोड़ दीजिए, फूल ले लीजिए सिर्फ। सभी मुख्य याजक आ जाइए, सभी कुंडों से मुख्य याजक आ जाइए, जो जोड़े से बैठे हुए हैं आप लोग जोड़े से आ जाइए, है ना। हाँ सभी कुंडों से। देखिए आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे पुष्पांजलि समर्पित की जा रही है। आप लोग भी वहीं पर बैठे बैठे अपनी अंजलि को, जिस प्रकार आप पुष्प समर्पित कर रहे हैं, इसी तरह का भाव आप बनाइए अपना, कि आप भी देव शक्तियों को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासनं, तेरनाकं महिमाना
सचन्त यत्र पूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चलिए आप लोग अपने स्थान पे आ जाइए। चलिए आप उसके प्रति दुभाव पैदा कर लेते हैं। तो ये जो यज्ञ होता है ना, इसमें हमने अपने, जब भाई साहब ने कहा कि आप आहुति दीजिए अपनी किसी दुर्गुण की, तो आपने अपनी कोई बुराई छोड़ी। तो ऐसे ही हम लोग एक एक करके अपने मन की बुराइयां अगर छोड़ते चले तो हमारा जीवन गायत्री में हो जाएगा। गायत्री में जीवन होता है बिल्कुल सिंपल, सीधा साधा, सरल सा स्वभाव, जिसमें सबके लिए प्यार है। छोटी छोटी बातों को, दूसरों की छोटी छोटी कोई भी ऐसी बात जो आपको बुरी लग जाए उसको आप छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। और उसमें आपकी सहायता कौन कर सकता है? गायत्री माता। गायत्री माता हमारी माता जो बहुत ही कल्याणकारी माता है, जो इनका मंत्र जो है वो बहुत कल्याणकारी है। अगर आप गायत्री मंत्र का हर रोज ध्यान करते हैं तो आपको ये जो विचार है ना, जो आप चाहते हैं कि आप छोड़ दें, आपको परेशान जो करते हैं ऐसे विचार, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप हर रोज थोड़ी देर भी ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं वो सब निकल के जा रही हैं। और ऐसे ही जैसे यज्ञ आज आपने किया, ऐसे यज्ञ क्रम में आप उपस्थित रहिए। हमारे यहाँ पे गायत्री मंदिर है, वहाँ पे हर हफ्ते आप जा सकते हैं, संडे टू संडे आप वहाँ पे जाके यज्ञ कर सकते हैं, जिससे कि आपको यज्ञ प्रेरणाएं ना, जो ये हमने अच्छी बातें आप सीखी, ये बार बार आपको अगर रिमाइंड होते रहेगा, आपको याद कराए जाते रहे, आप अपनी एक बुराइयाँ वहाँ पे हर हफ्ते भी छोड़ते जाएं, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। आप आदर्शों के उच्चतम सीमा तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारा देश सिर्फ आज जैसे भौतिकतावादी प्रवृत्ति हो गई है, बस पैसा और ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। हम इसीलिए मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी पे उसको लगता है कि बस मैंने कुछ अचीवमेंट कर ली। लेकिन असली अचीवमेंट ना, जो एक अच्छी आदतों को धारण करना, एक अच्छा इंसान बनना, वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है। क्योंकि देखिए, समाज के लिए ठीक है, चलाने के लिए पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन अगर आप मन से खुश नहीं रहे तो उस पैसे का क्या फायदा। तो इसलिए अगर पैसा कमाने पे ध्यान है, साथ में अपने अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उनको सुधारने में भी ध्यान देना चाहिए। और इसलिए हम लोग ये छोटे छोटे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं हमारे घर में, वो हमें कितना सुकून देती है। तो आप देखिए उसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। अगर हम लोग हमेशा ही अपने छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें और छोटी छोटी बातों को भूलते जाएं, तो अपना जीवन भी बहुत अच्छा हो सकता है, सुखमय हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए आनंद, सबको सुख चाहिए। और सुख सिर्फ पैसे से अगर सोचे कि पैसे से सुख आ जा रहा है तो नहीं आएगा। जब तक आपके मन के भाव पवित्र नहीं हो गए ना, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं हो सकता। इसलिए बहुत पैसे वाले लोग आप सोचते कि सुखी होंगे, पैसा नहीं है, उसमें भी आपको नहीं, तो बल्कि अखबार में छप जाता है। तो क्योंकि आध्यात्मिकता का भाव है, अच्छे विचारों का भाव है, तो पैसे कमाने के साथ साथ अच्छे विचार भी अपने जीवन में लाइए, तो आपका जीवन सच में ही सुखी हो जाएगा और गायत्री में हो जाएगा। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपके इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से भाग लिया और बहुत ही शांति से आपने पूरा समापन किया। और एक अखंड दीपक की स्थापना की थी, एक दीपक जलाया था, और उस दीपक के सामने उनको उनके गुरु ने कुछ काम बताए थे, उन्हीं को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और एक लक्ष्य बनाया कि पृथ्वी के संपूर्ण मानवों में जब तक देवत्व का उदय नहीं कर देंगे, तब तक वो इस संसार से स्थूल शरीर को छोड़ करके भी सूक्ष्म शरीर में विराजमान रहेंगे। उसका सेंटर उन्होंने पहले बनाया गायत्री तपोभूमि मथुरा, फिर उसके बाद वो चले गए शांतिकुंज हरिद्वार। अब जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं,
शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में होते हैं और उसी का एक छोटा सा रूप जो है वो हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में आया हुआ है। और हमारे यहाँ पर उसका जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, वो ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 99A फरीदपुर गांव के पास है। वहां पर प्रतिदिन रोजाना ये जो यज्ञ अभी आपने किया, रोजाना सुबह 7 बजे ये यज्ञ होता है। आप में से कोई भी वहां पर जा सकता है। जाने की शर्त केवल इतनी है कि आप अपनी भावनाएं लेकर के जाए, ठीक है? कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन हम जिस ईश्वर के दरबार में जा रहे हैं वहां पर अपने पूरे सच्चे मन से जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम ईश्वर के दरबार में पूरी सत्यता के साथ उपस्थित होते हैं तो हमें भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलता भी है, ठीक है? तो आप सबको निमंत्रण है गायत्री परिवार फरीदाबाद की ओर से कि गायत्री योग साधना मंदिर पर अभी कल नवरात्रि की शुरुआत है, तो वहाँ अखंड दीपक यहाँ पर भी जल रहा है। यहाँ भी पिछले 8 महीनों से अखंड दीपक की स्थापना हो चुकी है। तो अभी अखंड जप चलेगा। अखंड कैसे? सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक वहाँ पर कोई न कोई आपको गायत्री का जप करता हुआ मिलेगा। हमें क्या फायदा है जाने से? हमें ये फायदा है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी काम को हम अकेले तो पूरा कर नहीं पा रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जब लिस्ट बनती है ना काम करने वालों की, उसमें नाम हमारा भी शामिल हो जाता है। तो आप सभी बच्चों को ये विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि पूरी नवरात्रि में कभी भी अगर आप प्रतिदिन जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़े दिन में आपकी छुट्टियाँ भी आने वाली हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम रविवार के दिन या पूर्णाहुति के दिन, नवमी और दशहरे के दिन आप वहाँ जरूर आना। और वहाँ 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, जितना आपके पास समय हो, मम्मी पापा दादा दादी जिनको भी लेकर के आ सकते हो, वहाँ पर आना। और उसके बाद आप अपने जीवन में स्वयं एक नया परिवर्तन देखेंगे जो अच्छाई की तरफ आपको लेकर के जाएगा, ठीक है? और आप सबको शांति कुंज हरिद्वार का निमंत्रण है। कभी भी अगर आपको हरिद्वार जाने का मौका मिलता है तो हरिद्वार से 7 किलोमीटर दूर ऋषिकेश रोड पर ही है शांति कुंज के नाम से एक बहुत बड़ा आश्रम है जो गुरु जी ने स्थापित किया है। कम से कम एक बार उसके दर्शन जरूर करें। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, वो फ्री है लेकिन अमूल्य है, ठीक है? कीमत हम पैसे के रूप में नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक परम पूज्य गुरुदेव ने पत्रिका निकालनी शुरू की थी, अखंड ज्योति। अगर आपके यहाँ आती है, स्कूल में प्रिंसिपल सर से, मैडम से बात कर लेंगे, नहीं आती है तो उसको भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे, आपकी लाइब्रेरी में रखवा देंगे। और कुछ गुरुजी ने छोटी छोटी किताबें लिखी है, तो आप कोशिश करें। और किताबें कितने की हैं? 2 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, है ना? तो 2 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, जो आपको लगे कि आप ले सकते हो, आप ले सकते हैं वहाँ, ठीक है? तो आप सभी को निमंत्रण है। और छोटे बच्चों को एक बात कहना चाहूंगी, जितने भी आज यज्ञ में आए हैं, अब अपना एक नियम बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने यज्ञ कर लिया और उसके बाद भूल गए। नियम क्या बनाएंगे? एग्जाम में सभी अच्छे नंबर लेना चाहते हैं? कौन है जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं? इसका एक तरीका है, जैसे अभी यहाँ भाई साहब ने आपको सूर्य को अर्घ देने का तरीका बताया था ना, तो आप प्रतिदिन सुबह जब नहा करके स्कूल के लिए जाते हैं, उससे पहले 1 लोटा जल का लेके और सूर्य को अर्घ देंगे। बस इतना ध्यान रखना कि वो पानी आपके पैरों में ना गिरे, किसी भी पौधे में डाल देना। और जितनी देर में आप सूर्य को अर्घ देते हैं, उतनी देर में कम से कम 4 गायत्री मंत्र आपके पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है? ये नियम अपनाना। और इसके 1 साल बाद आप मेरे से मिलना। मैं केवल 4 गायत्री मंत्र की बात करती हूँ। रोज सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देते हुए आपको 4 गायत्री मंत्र पढ़ने हैं। आपके अब तक कितने नंबर आए हुए लिख करके रख लेना। और इस बार की परीक्षा में आपके कितने नंबर आएंगे, मैं आपसे उसके बाद बात करूँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद देवता।